किसी का आंसर नहीं आ रहा है? नहीं आया? चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से, सभी लोग देखिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान है ना। अब यहाँ पे भी काम क्या करना है आपको, काम वही करना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे ये जो ब्लॉक है इस पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो नॉर्मल का फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना। नॉर्मल का फोर्स तो क्या लगता है, एकदम सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, करेक्ट। तो उसका तो वर्क डन क्या हो जाता है, 0। सो यहाँ पे किसका फोर्स लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ इधर ग्रेविटी का, है ना। ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे पहला सवाल क्या है, कैलकुलेट द पार्टिकल्स स्पीड एट पॉइंट बी, है ना। तो पहला हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं पार्टिकल की स्पीड एट पॉइंट बी। तो देखिए अभी यहाँ पे सारी चीजें ना एक ही इक्वेशन में छिपी हुई है, वहीं से हमें क्या करना है, ढूंढ के दिखाना है, करेक्ट। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है भाई, मैं यहाँ पे इसको पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कितनी स्पीड है, यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, 5। और इस पॉइंट बी पे इसकी हाइट कितनी हो जाती है, ये हाइट हो जाती है 3.20। और यहाँ पे हाइट कितनी है, 5 मीटर। ओके नाउ अभी यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, वर्क डन बाई ऑल इज इक्वल टू डेल्टा के। ओके नाउ ये पॉइंट ए है, यहाँ से पार्टिकल को रिलीज किया गया। तो आप ये जानते हैं जब भी पार्टिकल को रिलीज किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है, तो वहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होती है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है भाई, 0, करेक्ट। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो अभी यहाँ पे डेल्टा के क्या लिखूंगा, मैं डेल्टा के लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, करेक्ट। ये लिखेंगे आप यहाँ पे, ओके, इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल। अभी यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है भाई, ग्रेविटी फोर्स ही तो वर्क कर रहा है। ओके तो ग्रेविटी का फोर्स अभी वर्क कर रहा है, ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा है, और बॉल का जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट है वो भी किधर है भाई, नीचे की तरफ, है ना। दोनों ही चीजें क्या है भाई, नीचे की तरफ है। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे वी नो दैट फोर्स क्या लग रहा है, mg, और डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है यहाँ पे, h। तो ना अभी देखिए ध्यान से, a से लेके b तक का जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो कितना है, तो ये हो जाएगा हमारा 5 माइनस 3.20। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1.80। ओके सो ना अभी देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा आपके पास, मास कितना है भाई, इसका मास है, मास हाउ मच इज द मास, 5 किलो, यस मास इज 5 kg। सो नाउ यहाँ पे 5 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट आया 1.80 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे क्या है भाई, 0 है, इसको लिखूंगा मैं हाफ इंटू मास हो गया 5 इंटू वीबी का स्क्वायर। ओके क्या आपके पास 5 इंटू 10 इंटू 1.80। ओके यहाँ से क्या हो गया, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आप, 10 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.80 इज इक्वल टू वीबी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास वीबी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1.80। ओके सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1.8 इंटू 2 और 10, ये हो जाएगा 18, तो क्या हो जाएगा 36। वीबी स्क्वायर हो गया आपके पास 36, और वीबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 6 मीटर पर सेकंड। हाँ भाई कोई नई बात है क्या यहाँ पे, यस यस एनी डाउट, हाँ जी समझ में आया सबको, एवरीवन, हाँ जी क्लियर है सवाल।
लिख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, पहले मैं रिपीट कर देता हूँ। यस यस, लिख लीजिए सभी लोग। लिख लिया? डन। समझा देंगे एक बार और समझा देंगे। ओके चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, फिर से देखते हैं। देखिए सब लोग देखिए यहाँ पे। तो ना आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, यहाँ से एक ब्लॉक को रिलीज किया गया है ना, और ये क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है। तो 5 kg रिलीज फ्रॉम पॉइंट ए से रिलीज कर दिया गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेट द पार्टिकल स्पीड एट पॉइंट बी। जब ये पार्टिकल पॉइंट बी पे पहुंचता है, पॉइंट बी पे, तब इसकी स्पीड क्या होगी। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है भाई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो नाउ मैंने अब यहाँ पे ये देखा कि अगर पार्टिकल ए से लेके बी तक आ रहा है, पार्टिकल पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक आ रहा है, तो ए से लेके बी तक कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है ना, विच फोर्स इज वर्किंग। तो मैंने देखा क्या वर्क कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी वर्क कर रहा है। नाउ ग्रेविटी का जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, दैट इज जी टू एच। सबको पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, mg, डिस्प्लेसमेंट क्या है, h। तो ना अभी देखा मैंने कि ये पार्टिकल ए से लेके बी तक कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने h निकाल लिया, सॉल्व करके आ गया मेरे पास 1.80 मीटर। हाँ जी, ये क्लियर है। नाउ मुझे पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है भाई, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो नाउ देखिए यहाँ पे, दिस इज इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज फाइनल पॉइंट। दिस ए इज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पे लिख देंगे आप, यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ना यहाँ पे देखिए के इनिशियल क्या है भाई, रिलीज किया गया, यानी कि यू इज इक्वल टू क्या है, तो 0 है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया के फाइनल माइनस के इनिशियल, और काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। करेक्ट। सो नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे m इंटू जी इंटू ये h कितना है, नीचे आया। सो नाउ इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे ये इतना आ गया, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये 5 से 5 इधर कट गया, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे 1.8 इंटू 10 इंटू 2 सॉल्व किया तो आ गया 36। तो वीवी का स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वीवी इज इक्वल टू 6 मीटर। यस, अभी बताइए एवरीवन, सब लोग। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल ये पूछा जा रहा है आपसे, कैलकुलेट द पार्टिकल्स स्पीड एट पॉइंट सी, है ना। तो नाउ अभी आप अगर ध्यान से देखो, सो पॉइंट सी पे आप देखिए, इसका मतलब यहाँ पे सी पे आप स्पीड निकाल सकते हैं क्या भाई सभी लोग। सी पे स्पीड निकालो भाई सभी लोग। चलिए सी पार्ट जो है ना, सी का स्पीड तो एकदम सिमिलरली डन होगा, है ना। फिर से आप क्या कीजिए भाई, फिर से आप क्या करो, यहाँ से इनिशियल पॉइंट और इसको आप फाइनल पॉइंट मान के, ये पॉइंट को आप इनिशियल मान लीजिए, यहाँ पे इस पॉइंट को आप फाइनल मान लीजिए। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करो आप, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के आप यहाँ पे स्पीड निकाल लीजिए, और मैं आंसर बता देता हूँ, वेलोसिटी एट पॉइंट सी विल बी 7.7 मीटर पर सेकंड। इसको आप होमवर्क में सॉल्व कीजिए, सिमिलर है एकदम, बिल्कुल सेम सवाल। चलिए तीसरा सवाल देखिए यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैलकुलेट द नेट वर्क डन ऑफ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। ए से लेके सी तक का नेटवर्क डन क्या होगा। यस, नेटवर्क डन पार्टिकल ए टू सी तक का। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको, सॉल्व करके दिखा देता हूँ।
ना अभी देखिए ध्यान से, फिर से आप फिगर पे ध्यान से देखिए। तो ये रहा आपका फिगर, ये रहा आपका पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। करेक्ट, ये है आपका 2 मीटर, ये है आपका 5 मीटर। ओके, सो अभी यहाँ पे वर्क डन फ्रॉम ए टू सी, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, आप ए से जब आप सी पे आए तो कितना नीचे आए। तो ना देखिए ये पूरी हाइट कितनी है भाई, ये हाइट है आपके पास 5 मीटर और ये हाइट कितनी है आपके पास 2 मीटर। सो एक्चुअली अगर आप यहाँ से ऊपर से लेके अगर आप नीचे आते हैं तो एग्जैक्टली आप कितना नीचे आए, कितना नीचे आए, तो आप आ गए भाई साहब 3 मीटर। करेक्ट, नाउ आप 3 मीटर नीचे आते हैं, है ना, कितना नीचे आते हैं भाई 3 मीटर, और आप पे फोर्स लग रहा है mg का। तो वजन क्या होगा, वजन होगा आपके पास mg इंटू h। तो ये कितना होगा, m की वैल्यू होगी कितनी भाई 5 इंटू g की वैल्यू ले ली मैंने 10, और यहाँ पे h की वैल्यू आ गई आपके पास 5 माइनस 2। तो चलिए भाई ये हो गया आपके पास 5 10 50 इंटू 3 हो गया आपके पास 152। तो आंसर आ गया भाई आपका 152। ओके डन। एक सवाल आपके लिए छोड़ा है मैंने, उसको आप करके लाइए, सॉल्व करके लाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ध्यान से देखिए भाई सभी लोग, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, बहुत 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 ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में आपको दो थ्योरम्स और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास पढ़ने हैं। तो एक तो है आपके पास वर्क एनर्जी थ्योरम, और दूसरा आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। सो नाउ ये जो आपका जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। करेक्ट, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। नाउ इसमें इसका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में फॉर्मूला क्या होता है, इसमें फॉर्मूला होता है नेट एनर्जी लॉस्ट, नेट एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल्स टू नेट एनर्जी इज इक्वल टू नेट एनर्जी गेन। या फिर ऐसा बोले तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। या फिर इसमें ऐसा बोलते हैं हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो बेसिकली हम ये फॉर्म हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं सारे अपने क्वेश्चन में। करेक्ट, तो हमें ये जो कंजर्वेशन ऑफ वर्क, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी जो हमें टॉपिक पढ़नी है, उसके लिए अभी मैं आपके लिए बेस बिल्ड करने जा रहा हूँ, है ना। क्या बिल्ड करने जा रहा हूँ मैं, एक सॉलिड बेस बिल्ड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इस बात को अगर आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में आप गलती करने की चांसेस क्या होगी, कम हो, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स में व्हील्स नहीं लगे हैं, बॉक्स में क्या है, जस्ट स्टैंड है। ये बॉक्स इतना हेवी है, इतना हेवी है कि क्या कर सकते हो आप, इसको बस धक्का देके आगे लेके जा सकते हो। करेक्ट, नाउ अब इस बॉक्स को आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक जाना है ना, और पॉइंट ए से लेके बी तक का जो पाथ है कुछ ऐसा है। करेक्ट, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सैंड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बिछा रखे है ना, मतलब पूरे रास्ते में क्या है, सैंड के पार्टिकल्स मैंने 2-4 बोरी सैंड पार्टिकल्स लाके डाल दिया, और सैंड पार्टिकल्स के डालने के बाद थोड़े थोड़े से छोटे छोटे पत्थर भी लाके मैंने क्या किया, इस पे डाल दिया। करेक्ट, नाउ आपको इसको धक्का देके ही ए से लेके बी तक जाना है। करेक्ट, एंड बॉक्स इज वेरी वेरी हेवी, बॉक्स इज वेरी वेरी हेवी। करेक्ट, नाउ अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे समझ आओ, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे 4 लोग यहाँ पे बैठे। करेक्ट, 1 2 3 4। नाउ अब ये 3-4 लोग क्या कर रहे हैं, इसको भाई धक्का देके यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने जा रहे हैं। करेक्ट,
तो आप मुझे ये बताइए कि अब जब ए से लेके बी तक जाएंगे, है ना, तो इनकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा? ये जो चार लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा? आप बताइए, क्या इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी ए से बी तक ले जाने के बाद, क्या इनकी एनर्जी घट जाएगी? यस, गिव अ रिस्पॉन्स। इनकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा? इनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ डिस्चार्जिंग एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, एवरीवन, एवरीवन। लॉस होगा एनर्जी में। ओके, तो काफी लोग यहाँ समझ में आ रहा है कि एनर्जी में थोड़ा लॉस होगा। नाउ चलिए अब यहाँ पे दूसरी बात देखते हैं, हम दूसरा केस देखते हैं। सपोज यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभी इस पाथ को ए से लेके बी तक जाना था, इस पाथ को इन्होंने क्या कर दिया भाई, बिल्कुल ही स्मूथ कर दिया। क्या कर दिया भाई? बिल्कुल ही वेरी 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 क्या कर दिया, इनको स्मूथ कर दिया, है ना। नाउ अभी वहां से फिर से वही चार लोग हैं, अभी इनकी एनर्जी में कितना चेंज आएगा? क्या बी तक पहुंचाने के बाद इनकी हालत वैसी रहेगी या फिर इनकी हालत में थोड़ी चेंज आएगी? व्हाट विल द सिचुएशन नाउ? अब एकदम रोड को बिल्कुल ही क्लीन कर दिया, मक्खन की तरह स्मूथ कर दिया। एनर्जी लॉस लेस देन केस। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, तो काफी समझ पा रहे हैं आप लोग कि अभी इसमें जो एनर्जी में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? काफी कम होगा। ओके, नाउ समझिए इस बात को ध्यान से। सो अभी मैंने यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या किया है, मैंने फर्स्ट केस में यहाँ पे कंकड़ पत्थर डाल दिए। अब यहाँ पे कंकड़ और पत्थर डालने से क्या हो गया भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन जो था ये काफी ना काफी क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। करेक्ट, यहाँ पे जो फ्रिक्शन था वो क्या होगा भाई, काफी इंक्रीज हो गया। सो ना अगर हम बात करें यहाँ पे ए से लेके बी तक में, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है ना, ये फ्रिक्शन इन लोगों की एनर्जी को क्या कर रहा है भाई, रिड्यूस कर। करेक्ट। सो नाउ अभी हमें ये बात पता चल गया कि जहां पे भी फ्रिक्शन आएगा, जहां पे भी फ्रिक्शन वाला फोर्स आएगा, वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। करेक्ट। एक बात हम ये समझ गए कि यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा, वहां पे एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस हो जाएगी। करेक्ट। नाउ चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, मान लीजिए यहाँ पे सपोज आई हैव अ ब्लॉक, यहाँ पे मेरे पास एक ब्लॉक ऐसा है। ओके, और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है मास m का, और ये हाइट है h। करेक्ट। नाउ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। करेक्ट। सो अब मैं इस ब्लॉक को पॉइंट ए से बी तक लेके जाता हूँ। पॉइंट ए से लेके बी तक गया, तो आप बताइए वर्टिकल डायरेक्शन में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ? ए से बी तक लेके गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यस यस बताइए फास्ट सभी लोग। ए से बी तक लेके गया मैं पार्टिकल को, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन? एच। वेरी गुड, कितना हुआ भाई, एच हुआ। चलिए ये देखिए ध्यान से, ब्लॉक तो किधर जा रहा है भाई, आपका ऊपर जा रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, नीचे एमजी लग रहा है। तो ए से लेके बी तक जाने में अभी यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, दैट विल बी माइनस ऑफ एमजी। करेक्ट, कितना आएगा भाई, माइनस ऑफ एमजी आएगा। नाउ ए से बी तक लेके गए, अभी आपको क्या करना है भाई, वापस आपको इस ब्लॉक को पॉइंट बी से लेके ए तक आना है। करेक्ट। सो अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फिर से इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा बी से लेके ए तक, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, अगेन दैट विल बी प्लस mgh, बिकॉज अभी क्या हो रहा है भाई, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना हो रहा है, h हो रहा है। ओके, सो अभी पार्टिकल को बी से लेके ए तक है, तो क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका mgh। नाउ मैंने आपसे आप ये पूछा कि आप मुझे बताओ कि पूरे ट्रिप में वर्क डन इन होल ट्रिप व्हाट, कितना है आपका वर्क। सो अभी हमने ध्यान से देखा तो ये वर्क डन आएगा मेरे पास माइनस ऑफ mgh एंड प्लस ऑफ mgh। तो नाउ टोटल वर्क डन अगर देखूं मैं पूरे ट्रिप में, तो कितना आ रहा है भाई, ये तो आ गया हमारा 0। करेक्ट, तो वर्क डन कितना आ गया भाई, ये 0 आ गया, है ना। नाउ अभी यहाँ पे दो बातें समझिए, जब माइनस आया वर्क डन, जब नेगेटिव हो उसका मतलब क्या होता है, एनर्जी छीन ली गई। अब अगर मान लीजिए कि वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको कुछ एनर्जी दी है। बट अगर वर्क डन 0 है, इसका मतलब क्या है भाई, क्या है इसका मतलब कि
बॉडी की जो नेट एनर्जी थी उससे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, ना ही उसको एनर्जी दिया ना ही उसे एनर्जी दिया। बॉडी की जितनी एनर्जी थी हमने उसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ दिया। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ रही है? ये टाइप करके बताइए भाई, यहां तक कोई डाउट आपको? तो मैंने अभी आपको जो ग्रेविटी का केस बताया उसमें क्या बताया मैंने आपको? ग्रेविटी के केस में बताया कि भाई टोटल वर्क डन तो क्या रहना है भाई, जीरो रहना है। करेक्ट, ये बात समझ रहे हैं सभी लोग ना? चलिए दूसरी बात समझते हैं यहाँ पे। दूसरी बात क्या है देखिए ध्यान से। सो अभी जो इस तरह के जो फोर्सेस है ना, इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। कौन सा फोर्स भाई? कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ देखिए ध्यान से दूसरा एग्जांपल, एक एक करके हम पूरा अच्छे से लिख लेंगे। तो नाउ फिर से हमने ये ब्लॉक लिया और यहाँ पे अभी क्या कर दिया भाई, हमने यहाँ पे फ्रिक्शन पुट कर दिया है ना, कुछ तो फ्रिक्शन लगा दिया, रेत बिछा दिया, कंकड़ पत्थर वहां पे डाल दिया। तो अभी क्या होगा भाई, सरफेस थोड़ा सा रफ हो गया, उसके चलते यहाँ पे फ्रिक्शन आ गया, कितना? म्यू कोफिशिएंट आ गया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस कितनी है, एस है। आप इसको इधर से आगे लेके जा रहे हो, आप आगे लेके जा रहे हो, उसको फ्रिक्शन किधर लगेगा भाई? पीछे की तरफ। करेक्ट, तो अब इसका मैं वर्क डन देख लूं तो ये कितना आएगा भाई? माइनस ऑफ एफ आर इंटू एस, है ना? एस क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट, और ये फ्रिक्शन क्या हो गया? पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स। तो आपकी जो वर्क डन है कितना आ गया? माइनस ऑफ एफ आर इंटू एस। नाउ नेक्स्ट ट्रिप में जब बी से एक आ रहे हैं आप नीचे, तो इस ब्लॉक को अगर आप ऐसे लेके आ रहे हैं, है ना? अब इस ब्लॉक को आप आगे लेके आ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? ब्लॉक चला आगे, फ्रिक्शन लगा पीछे की तरफ, तो फिर से भी वर्क डन कितना आएगा भाई? फिर से वर्क डन आएगा आपके पास माइनस ऑफ एफ आर इंटू एस। ये वर्क था आपका ए से लेके बी तक जाने में, और ये वर्क है आपका बी से लेके ए तक आने में। नाउ पूरे ट्रिप का वर्क डन निकालो तो कितना आ गया भाई? तो ये पूरे ट्रिप का वर्क डन आ गया, कितना आ गया भाई? ये आ जाएगा माइनस ऑफ एफ आर एस प्लस ऑफ माइनस ऑफ फ्रिक्शन का, सॉरी, एफ आर इंटू कैपिटल। तो टोटल वर्क डन जो है वो कितना आ गया भाई? ये हो गया आपके पास ट्वाइस ऑफ माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ एफ आर इंटू एस। तो ना अभी देखिए यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया भाई? यहाँ पे निगेटिव। और मैंने आपको ये बता रखा है कि वर्क डन, जब आपका वर्क डन क्या होगा? निगेटिव हो, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? कि एनर्जी को क्या कर लिया गया भाई? छीन लिया गया, रिड्यूस कर दिया, है ना? एनर्जी को क्या कर दिया गया भाई? यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया। सो अभी हमने दो फोर्सेस देखे, जस्ट दो फोर्सेस का कंपैरिजन देखा। तो एक में क्या कंपैरिजन देखा हमने? ये एक फोर्स का जो वर्क डन हो रहा है भाई राउंड ट्रिप में, इस फोर्स का जो वर्क डन है पूरे ट्रिप में वो क्या रहा है भाई? जीरो। एक दो दूसरा फोर्स है, उसका जो वर्क डन आ रहा है पूरे ट्रिप में वो क्या आ रहा है भाई? वो आ रहा है पूरा का पूरा। करेक्ट। अभी देखिए ध्यान से, एक और बात हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बात मान लीजिए अभी ऐसा बना दिया, या फिर एक बात मैंने अभी यहाँ पे ऐसा बना दिया, है ना? इसकी हाइट भी कितनी है? 6, इसकी बाई हाइट कितनी है? 6। इस ब्लॉक को मास एम को ऊपर से नीचे लेके आओ, यहाँ पे भी ब्लॉक ऑफ मास एम को ऊपर से लेके नीचे आओ, दोनों में ही वर्कन क्या होता है भाई? दोनों में ही वर्कन होता है हमारा mgh। करेक्ट, बिकॉज हमें क्या देखना है? फोर्स देखना है और फोर्स की डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो दोनों में वर्क क्या आ रहा है भाई? हमारा mgh आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? आप पार्टिकल को ऐसे लेके जाओ या फिर पार्टिकल को ऐसे लेके जाओ, है ना? दिस इज पाथ, मान लीजिए यहाँ पे हो गया S1, ये हो गया आपका S2। तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा? माइनस ऑफ फ्रिक्शन इनटू पाथ लेंथ S1। और यहाँ पे जो वर्क डन आएगा इस पाथ में वो क्या आएगा? माइनस ऑफ फ्रिक्शन इनटू S2। करेक्ट, यानी कि अभी क्या हो रहा है भाई? ये वाला जो फोर्स है mg, ये इस पे डिपेंड कर रहा है पाथ पे, सॉरी ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ओके, विल ज्वाइन इन द नेक्स्ट आईडी। मैं फिर से लिंक भेजता हूँ, आप वहां ज्वाइन कीजिए। पता नहीं सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। आई एम सेंडिंग यू न्यू आईडी, उस पे आप लिंक फिर से ज्वाइन कीजिए।